ओम शांति। अव्यक्तवाणी है 3 मई 1977। प्रश्न पूछा है, छोटी सी गलती मुश्किल बना देती है, वह कौन सी गलती है? मुरली 77 की है, 3 मई। छोटी सी गलती मुश्किल बना देती है, वो कौन सी छोटी सी गलती है जो मुश्किल बना देती है? छोटी सी गलती। मंजू बहन, कौन सी? देह समझना तो बहुत बड़ी गलती है। छोटी सी गलती बताओ। स्व की स्मृति, खुद ही को भूले, तेरे को मेरा कर देते हैं। और देहाभिमान, मैंने किया, अभिमान। और छोटी सी गलती, मात्रा चेंज कर देना, और भूल जाना, और सबको देह समझना, और क्या? शिव की जगह शव, मात्रा चेंज, और मैं और मेरा। ऐसे उत्तर बताओ जो हमको पता नहीं, खुद को ही। ये तो सब सुने सुनाए है, देह भान, देह अभिमान, मैं मेरा। ये सब से उत्तर से ना तो कोई परिवर्तन आएगा, ना तो कुछ, क्योंकि रटे रटाए, सुने सुनाए हैं। ऐसे उत्तर नहीं चाहिए। वही गलती बार बार करना, और जिसका हमको पता नहीं चलता वो गलती करते। झूठ बोलना, छोटी सी गलती जो मुश्किल बना देती है, वो कौन सी गलती है? बाप को बात छिपाना, छिपाना। खुद ही कोई समझना सही, बाकी सब महामूर्ख है। हम ही होशियार हैं यहाँ इस परिवार में, होशियार चंद। और होश में ना रहना, बेहोशी में जीना। और कौन सी छोटी सी गलती है जो मुश्किल बना देती है? मुश्किल और मेहनत से बाप तो छुड़ाने आए हैं, तुम्हें सहज योगी बनाने आए। इतने जन्म मेहनत की, शरीर से मेहनत की, मन से मेहनत की, तन मन धन से मेहनत की, धन इकट्ठा करने में मेहनत की, मेहनत ही मेहनत की। मुश्किल ही मुश्किल थी, बाप मन को बाप में लगाने की मेहनत, कितनी कितनी विधियों से याद करने की मेहनत। अब बाप आए हैं सभी मेहनत से मुक्त करके तुम्हें सहज योगी बनाने। प्राप्ति को भूलना ये गलती है, और विस्मृति की गलती है, और ड्रामा रिपीट हो रहा है ये भूल जाना। बाप को सर्वव्यापी कह देना। क्या ब्राह्मण सोचते हैं सर्वव्यापी? ब्राह्मणों की बात चालू है। मुरली मिस कर देना। मैंपन हो गया। लक्ष्य की विस्मृति, और साथी, साथी कौन है यही भूले हुए हैं। अपने कर्तव्य की विस्मृति। और शिल्पा बहन, कौन सी छोटी सी गलती है? छोटी सी भूल, छोटी सी गलती, छोटी सी मिस्टेक, छोटा सा ब्लंडर, छोटी सी गफलत, मनमत पर चलना, और बाप में धर्मराज को भूल जाना। रिलेशनशिप, इटर्नल रिलेशनशिप जो है वो भूल जाना। और इसमें जो दिया है वो अभी तक नहीं आया। छोटी सी गलती मुश्किल बना देती है, वो कौन सी गलती है? उत्तर है, सुनाया ना, मैं कैसे करूं, मैं कर नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती। किसने कहा आप चलो? बाप ने तो कहा नहीं कि अपने आप चलो। साथी का साथ पकड़ कर चलो, साथ छोड़। अपने ऊपर क्यों बोझ उठाकर चलते हो? जो कहना पड़े मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं चल सकती, गलती अपनी, और फिर उल्हाने बाप को देते हो। उंगली खुद छोड़ते, बोझ खुद उठाते, फिर कहते बोझ उठाया नहीं जाता। किसने कहा कि तुम उठाओ? आदत है ना बोझ उठाने की। एक नई आदत के विषय में बाबा बता रहे हैं। कौन सी आदत? बोझ उठाने। और लास्ट संडे भी एक आदत पक्की हो गई थी। वो कौन सी थी?
तुरंत दान महापुण्य में कर लेंगे, करना है जरूर, माला में आएंगे, पुरुषार्थी बनना है, करेंगे ही, जला जला कर, भून भून कर, कुक करके खाना। किसको? रंग बदल के, रूप परिवर्तन करके, रंग बदल के नहीं, रूप परिवर्तन करके। तो यहां एक दूसरी आदत बताई। कौन सी आदत है ये? बोझ उठाने की। जिसकी आदत होती है बोझ उठाने की, उसको बैठने का, सहज काम करने को कहो तो कर नहीं सकेगा। उसको बोझ चाहिए। बोझ सिर पर हो तो थोड़ा ठीक लगता है। तो यह भी पिछली आदत के वश हो जाते हैं। यह तो नहीं कह सकते मेरे पिछले संस्कार है, यह भी नहीं कह सकते, खबरदार, हैंड्स ऑफ। अगर कहा तो पिछले संस्कार है, अर्थात मर्जीवा नहीं बने हैं। जब मर्जीवा बन गए तो नए जन्म, नए संस्कार होने चाहिए। पिछले संस्कार पिछले जन्म के, इस जन्म के नहीं। वह कुल ही दूसरा हो, यह कुल ही दूसरा। वह शूद्र कुल और यह ब्राह्मण कुल। जब कुल बदलता है तो उसी कुल की मर्यादा को पालन करना है। जैसे लौकिक रीति में भी अगर कन्या का कुल शादी के बाद बदल जाता है तो उसी कुल की मर्यादा प्रमाण अपने को चलाना होता है। यह भी कुल बदल गया तो यह सोचकर भी कमजोर ना होना कि पिछली आदत है ना, इसलिए यह तो होगी ही, लेकिन अब के कुल की मर्यादा क्या, उस मर्यादा के प्रमाण यह है ही नहीं। तो छोटी सी गलती कौन सी बताई? बोझ उठाने की गलती। कौन सी बताई? मैं कैसे करूं, मैं कर नहीं सकती, मैंने ये कभी किया नहीं, इसका मुझे कोई अनुभव नहीं, ऐसी परिस्थिति मुझे कभी कहीं सुनी नहीं, सिलेबस के बाहर की परिस्थिति है ये, पढ़ाई में कभी बाबा ने बताया नहीं। ऐसा भी होता है क्या? मैं चल नहीं सकती, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, मेरे पास अनुभव नहीं। किसने कहा आपको चलो? बाप ने तो कहा नहीं कि अपने आप चलो। साथी का साथ पकड़ कर चलो, साथ छोड़ अपने ऊपर क्यों बोझ उठाकर चलते हो? जो कहना पड़े मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं कर सकती, गलती अपनी और उलाने बाप को देते हो, उंगली खुद छोड़ते हो, बोझ खुद उठाते हो, फिर कहते हो बोझ उठाया नहीं जाता। किसने कहा तुम उठाओ? आदत है ना बोझ उठाने की। जिसकी आदत होती है बोझ उठाने की, उसको बैठने का सहज काम कहो तो कर नहीं सकेगा। यह पिछली आदत के वश हो जाते हैं। तो कौन सी आदत बताई? बोझ उठाने की। क्या करे, कैसे करे, प्रश्न ही प्रश्न। ये मेरे से नहीं होता, ये बहुत मुश्किल है, ये सारे प्रश्न। एक राजा जा रहा है अपने रथ में, तो उसको किसान एक दिखता है, बेचारा थका है, उसके पास सामान है और बड़ी मुश्किल से उठा कर लेके जा रहा है। तो राजा को दया आती है, कहता है कि तुम मेरे पास आ जाओ, रथ में तुम भी बैठ जाओ। वो कहता है नहीं 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 नहीं, वो कहता है बैठ जाओ, मैं भी उधर ही जा रहा हूं। तो वो बैठ जाता है, तो सामान उसके पास होता है, फिर उसको बेचैनी होती है, तो वो अपना सामान अपने सिर पर रख देता है। तो राजा कहता है सामान सिर पर? वो कहता है आपके पहले इतने उपकार है, उस पे मैं अपना सामान भी नीचे रखूं? कम से कम सामान तो मुझे अपने सिर पर रखने दो। कितना मैं बोझ आपके रथ के ऊपर डालूं? पहले ही आपके उपकारों के नीचे दब गया हूं, तो अभी मैं सामान भी रखूं, खुद भी बैठूं, इससे तो अच्छा है कि सामान मैं अपने सिर पे रखूं, उतना ही बोझ कम। तो बोझ उठाने की आदत है। अगर बोझ नहीं है तो बेचैनी, दुखी होने की आदत है। कोई दुख आज देता नहीं दिन भर, तो शाम को उदासी छा जाती। किसी ने आज कुछ भी नहीं कहा, जो आता है तारीफ करके चला जाता है। हाँ, कोई कहे कि तो फिर थोड़ा सा दुखी होता है, और दुख को ऐसे झपट कर पकड़ लेते हैं। सुख को तो बिल्कुल भूल ही गए। किसने मदद की उसकी कोई याद नहीं, पर जिसने धोखा दिया उसको एकदम से पकड़ लिया, और उसकी दिन रात उसकी याद, उसका चिंतन, और उसको बड़ा करना, और फिर उसका विस्तार करना, और उसकी चर्चा करना, उस दुख के सागर में डूब जाना। फिर उसके बाद में
कोई मिल गया तो पूछना कैसे दुख से मुक्त हो। मनन चिंतन करना दुख का, उसमें रमन करना दुखों में, उसके अनुभव इकट्ठे करना, पूंजी इकट्ठी करना, खजाने दुख के, संपदा और सबसे महान दुखदाई आत्मा बनना। स्व दुखवाद, एक होता है दूसरों को दुख देना, एक होता है खुद को दुख देना, एक होता है सैडिस्ट जो दूसरों को दुख देता है, एक होता है मैसोकिस्ट जो स्वयं को दुख देता है। स्व दुखवादी, पर दुखवादी, स्व दुखवादी, दो प्रकार के व्यक्तित्व है संसार में। खतरनाक कौन है? जो खुद ही को दुख देते हैं, खुद ही अपने दुख का कारण है, और हमारे दुख का कारण कभी भी कोई दूसरा नहीं है। हमें लग रहा है कि इसके वजह से, इसके प्रेजेंस, इसके अस्तित्व, इसकी वजह से हम दुखी है। उसे क्या करना है हमसे? हम अपने कारण से दुखी है। जब ये अनुभव हो जाए तब दुख का मार्ग निकलेगा कि मैं दुखी किसी और की वजह से हूं ही नहीं। कोई इंचार्ज, कोई साथी, कोई जूनियर, कोई बाहर वाला, कोई अंदर वाला, कोई भी मुझे दुखी नहीं कर रहा है। मैं खुद ही दुख का कारण हूं। अगर मैं दुख का कारण हूं तो मुक्ति का मार्ग भी मेरे ही पास है। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं के ऊपर ले लेनी है अपने दुख की, तो ही हम दुख से मुक्त हो सकेंगे। तो क्या क्या प्रश्न आते, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, चल नहीं सकती। बाबा कहते हैं बाप का हाथ पकड़ के चलो। हाथ छोड़ा क्यों तुमने? हाथ तुमने छोड़ा, फिर चिल्लाते हो। हाथ पकड़ भी लेना और या तो उसकी गोद में बैठ जाना। जैसे उदाहरण दिखाते हैं, एक पिता जा रहा है, उसके गोद में एक बच्चा है, एक बच्चे ने हाथ पकड़ा हुआ है, एक गोद में है, एक ने हाथ पकड़ा है, जा रहे हैं तीनों। और उधर से बहुत सुंदर कोई दृश्य दिखा, पंछी उड़ते हुए या कोई आसमान में इंद्रधनुष, तो दोनों बच्चों ने हाथ तालियां बजाने चालू की। तो नीचे का जो बच्चा है जिसने पापा का हाथ पकड़ा है, उसने हाथ छोड़ा और ताली बजाई और फिर दुखी हो गया क्योंकि हाथ छोड़ दिया। पर ऊपर का जो है उसने भी हाथ छोड़े और उसने तालियां बजाई, परंतु वो गोद में है, इसके लिए भटकने के चांस नहीं है, वो वहीं रहेगा। तो कहां बैठ जाना है? गोद में जाके बैठ जाओ, शीतल गोद में, बाप की शीतल गोद में। सबसे ज्यादा शीतल यही गोद है। महाराष्ट्र में एक बहुत सुंदर चित्र है, वहां कृष्ण की पूजा विट्ठल के रूप में होती है। तो वो एक चित्र है जिसमें विट्ठल दिखाया है ऐसे, और जितने संत हैं महाराष्ट्र के, कोई गोद में बैठा है, कोई कंधे पर बैठा है, कोई इधर नीचे है, कोई यहाँ है, कोई वहां है, सब जगह बैठे हुए हैं, अलग अलग जगह पर सारे संत वहां के। ऐसा एक चित्र दिखाया है। तो भगवान के कहां बैठ जाना है शिल्पा बहन? कंधों पे या गोद में या कहां भागना? भगवान के आगे भागना, वो हमारे पीछे। तो बाबा ने कहा इस आदत से मुक्त होना है। कौन सी आदत से? बोझ उठाने की। अभी ये कैसे करना है ये बताओ। ये जो हैबिट है ये एक लत बन गई है कि बोझ चाहिए। इससे डी एडिक्शन कैसे हो? सबसे पहली स्टेप है बोझ क्या है। वो जो बर्डन है उसको आइडेंटिफाई करो। कौन सा बर्डन है, कौन सा बोझ है मन के ऊपर? मन इतना भारी क्यों है? किसने मन को भारी कर रखा है? वो सोचना, उसको क्लियर कट लाइन आउट, जर्नलिंग, लिखना, लिखने की आदत डालनी है। अपने इमोशंस को लिखना, क्योंकि इमोशंस ऐसी चीज है कि हमें अपने ही इमोशंस पकड़ में नहीं आते। इसके लिए उनको लिख दो। आज एक इमोशन लिखा कि ये उत्पन्न हुआ, शाम को लिखा ये हुआ, शाम को लिखा और ये हुआ, रात को लिखा ये हुआ। एक हफ्ते के बाद हम अपने इमोशंस पढ़ेंगे तो हमको दिखाई देगा कितने भिन्न भिन्न हैं, कितने मुखौटे हमने पहन रखे हैं, कितने अलग अलग भाव भावनाएं जागती।
अभी अभी प्रेम लगता है, अभी अभी घृणा, एक ही व्यक्ति के प्रति, एक ही व्यक्ति के प्रति एक ही संबंध की 100 परतें। दो व्यक्तियों के संबंधों में कितनी परतें हैं, और जितनी उनमें घनिष्ठता होगी परतें और ज्यादा बढ़ती है। जितनी फिजिकली इमोशनली डिटैच है, कम परतें। जितने दो व्यक्तियों में फैमिलियरिटी, उतनी परतें अधिक, बहुत सारी। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बोझ, कौन सी ये आदत जो है बोझ उठाने की, ये क्या है। दूसरा, फिर से इसके ट्रिगर्स कौन कौन से आदत के, कौन सी चीज आती है, कौन से उत्तेजक आते हैं, कौन से फिलिप, कौन से ऐसी बातें आती है कि जो इस आदत को और भड़काती है। और फिर थर्ड स्टेप, हाउ टू डील, कैसे इनका प्रबंधन करे, कैसे इनके साथ कोप करे, कैसे इनके साथ मैनेज करे इन ट्रिगर्स को, कि ये आने के बाद ही डिस्टरबेंस होता है। एक दिनचर्या है 12 घंटे की दिन की, उसमें सब ठीक रहता है, पर एक परिस्थिति आने के बाद डिस्टरबेंस, एक व्यक्ति आने के बाद डिस्टरबेंस, एक वस्तु आने के बाद डिस्टरबेंस, और फिर बोझ, और फिर भारीपन। किसी ने कुछ कहा, भारीपन। किसी ने कुछ नहीं कहा, तो क्यों नहीं कहा तो भी भारीपन। आज किसी ने कुछ नहीं कहा, आज झगड़ा हुआ तो भारीपन, झगड़ा नहीं हुआ तो भी भारीपन। बात झगड़ा नहीं है, बात है भारीपन, और व्यक्ति बंध जाता है। कल कहा ना, फिरंगियों के तो इससे मुक्त हो गए, पर इधर ही अटके हुए, इधर ही जेल में है। कंस और जरासंधियों की जेल में बांध है, इधर ही बंध गए। ये कौन सा जेल है? कोई कंस तो यहां आसपास है नहीं, हमारे ही मन में बैठा है कोई, और जिसने हमें बांधा है। तो पहले तो क्लियर करना वो कौन सा बंधन है, वो कौन सा बोझ है। दूसरा, उस बोझ को लाने वाले उत्तेजक कौन से हैं, फिर उन उत्तेजक से कैसे उनको मैनेज करना, और फिर एक प्लानिंग बनानी, अपनी एक व्यक्तिगत दिनचर्या की प्लानिंग, कि मुझे भारी करने वाली ये चीज है। ये बात होती है तब अहंकार एकदम शिखर पर पहुंच जाता है, एकदम मैं, और फिर चीज चली जाती है, फिर एकदम मैं तो निमित्त हूं, बाबा जैसे करा रहा है, जैसी उसकी इच्छा, जहां वो रखे। पर वो परिस्थिति में हाथ में तलवार, मालिक का रूप धारण कर लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं इसमें बाबा? इस आदत से स्वयं को छुड़ाना है। अपनी कौन सी ऐसी आदत है जो श्रीमत के विरुद्ध है, उसको आइडेंटिफाई करना। ऐसी कौन सी वो आदत है जो बार बार दुख देने का कारण बनी, उसको ढूंढना। ऐसी वो कौन सी आदत, संस्कार है जो इमर्ज होते ही हलचल हो जाती है, बाकी ठीक रहता है, पर वो आ गई ऊपर कि हलचल क्रिएट करती है, तरंगे उत्पन्न होने लगती है, विचार तेज होने लगते हैं, निगेटिव संकल्प आने लगते हैं। कौन सी वो है, इसकी सूक्ष्म चेकिंग। पिछले संस्कार, बाबा कहते हैं ये भी नहीं कह सकते कि मेरे पिछले संस्कार है। क्यों? पिछले संस्कार है अर्थात मर्जीवा नहीं बने। जब मर्जीवा बन गए तो नया जन्म, नए संस्कार होने चाहिए। पिछले संस्कार पिछले जन्म के है। ये भाव कितना प्रगाढ़ है। यहां पर बाबा ने कौन सा उदाहरण दिया है? कन्या का। शादी हो गई, फिर क्या, जैसे ही दूसरे कुल में जाती है, वो क्या सोचती है? अब यही मेरा घर है, एक्सेप्ट कर लिया। अगर कोई कन्या है, उसकी शादी नहीं हुई और कुछ दिन रहने के लिए गई, तो उसको रहता है मुझे अपने घर जाना है, घर जाना है, ये मेरा घर नहीं है। पर जिसकी शादी हो गई वो आती है और क्या सोचती है? यही मेरा घर है और यही मेरा पति है, यही अब जीना है, यही मरना है। इसलिए भारत की स्त्रियां द्वापर से अब तक तलाक बहुत कम हो गए, पर विदेश में ऐसा नहीं है, वो स्वीकार ही नहीं करती। पति ऐसा है, खत्म, तलाक, टूट, अलग हो जाओ, तुरंत निर्णय। भारत की स्त्री धैर्य, अब यही मेरा घर है, पति चाहे कुछ भी कहो, शराब पीता है, जो करता है करे, पर यही अब मेरा है सब कुछ। परमेश्वर, आपके चरणों की दासी, मेरे पति परमेश्वर। पुरुष कमजोर होते हैं, उनको भी सहन करना पड़ता है। कल बोला, वैसे पुरुषों ने, कांग्रेस वाले पुरुषों ने ज्यादा सहन किया, अभी विष के कारण माताओं को सहन करना पड़ा है। कल की मुरली में था,
चलो वो तो दूसरी बात है। तो यहां बाबा उदाहरण दे रहे हैं शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, कितना फास्ट हो रहा है शिफ्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। जितनी प्रगाढ़ वो प्रतीति होगी उतना जल्दी शिफ्ट हो जाएगा। जैसे दिखाते हैं ना, संसार में एक पुरुष है, किसी स्त्री से बहुत प्रेम करता है, ठीक है, और एक दिन अचानक उसको पता चलता है कि ये कुछ खतरनाक है या धोखा दे रही है। वो प्रेम एकदम एक क्षण में खत्म हो जाता है उसका। ये तो ट्रैप है, जैसे कोई एक जाल बिछाया हुआ है किसी ने और मैं उसमें फंस गया हूं। जैसे उसको पता चलता है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, वैसे नहीं निकलेगा। तो जैसे ये पता चलेगा ये एक जाल है जबरदस्त, कल कहा ना माया बलवान है, उससे फिर निकलने का चिंतन चलता है, कैसे मैं निकलूं, ये ट्रैप था एक, ये जाल था एक, जंजाल जंजीरें रावण की, इससे बाहर निकलना है। तो जैसे ही कन्या की शादी हुई, घर गई, अब यही मेरा कुल है, उसी तरह उस कुल से हम इस कुल में आ गए, तो ये मेरा कुल है। मैं ब्राह्मण कुल की, वो शूद्र कुल था। वो दुखी होना, आज कहा ना वरदान में, दुख से तुमने किनारा कर लिया है, तुम न्यारे होकर रहते हो, दुख की दुनिया तुमने छोड़ दी, तुम सुख के सागर में आ गए, सुख के सागर की संतान हो, मास्टर सुख के सागर बन गए, सुख की लहरों में लहरा रहे हो। ये भाव कितना गहरा प्रगाढ़ है कि मैं अब वो नहीं रहा, नई दुनिया में हूं। तो यहां जो उदाहरण दिया है, यह भी कुल बदल गया ना, यह तो सोचकर भी कमजोर न होना कि पिछली आदत है ना, इसलिए यह तो होना ही है, लेकिन अब के कुल की मर्यादा क्या है, उस कुल की मर्यादा प्रमाण चलना है। तो एक आदत बताई पापा ने, कौन सी आदत, दुखी होने की, कौन सी आदत, बोझ उठाने की, कौन सी आदत, ये कहना कि मेरे से नहीं होगा, मैं चल नहीं सकता, मैं अकेले कैसे चलूं, खुद को अकेला समझना। इंग्लिश में एक कहावत है, When you forget that God is your supreme companion, you feel lonely. जब मैं ये भूल जाता हूं कि भगवान मेरा साथी है, तभी उसी वक्त मुझे अकेलेपन की महसूसता होती है। मुझे लगता है मैं अकेला हूं, और कब तक चलूंगा। और जीवन भी कैसा है, ये ब्राह्मण पथ, अग्निपथ है, इतनी परीक्षा है, इतनी परीक्षा है, इतनी परीक्षा है, पल पल परीक्षा है। हमारी अवस्था भी उस सीता की तरह है। लास्ट में लव कुश आते हैं, रामायण सुनाते हैं, राम के दरबार में खोजबीन होती है, कौन है दोनों, पता चलता है वाल्मीकि के आश्रम में है। राम जी कहते हैं वाल्मीकि को सीता को लेके आओ। वाल्मीकि, सीता और लव कुश सामने खड़े और श्री राम सम्मुख। वाल्मीकि कहता है मैंने अगर तपस्या की होगी और मेरी तपस्या अगर सच्ची होगी तो मैंने आज तक जीवन में कोई झूठ नहीं बोला, और मैं तुमसे कहता हूं कि सीता परम पवित्र है। अगर उसमें जरा भी अपवित्रता होगी संकल्प में भी, तो मैंने आज तक जो तपस्या की और मेरे जो पुण्य है वो सब भस्म हो जाए। और ये जो लवकुश है ये तुम्हारे ही पुत्र है। राम कहता है मैं मानता हूं आप जो कह रहे हो, और मुझे पहले ही पता है कि सीता पवित्र है, फिर भी लोकपवाद के कारण मैं चाहूंगा कि सीता फिर से अग्नि परीक्षा दे, क्योंकि वो अग्नि परीक्षा वहां दी गई थी, अब यहां फिर से दे। तब सीता एक बहुत अच्छी बात कहती है, राम मैं हे राम, हे रघुनंदन, मैं अग्नि परीक्षाएं देते देते थक गई हूं। क्या कहती हो, मैं परीक्षाएं देते देते थक गई हूं। यदि मैंने आप ही को ईश्वर समझा है और देवता माना है, अपना सर्वस्व समझा है, तो हे धरती माते मुझे अपनी बाहों में गोद में जगा दे। धरती फटती है, वो धरती माँ अंदर से बाहर आती है, वो कहती है आ जाओ मेरी बेटी। और उसको कहती है ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, चलो मेरे साथ। और वो नीचे चली जाती है और राम सीते 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 जब तक पहुंचता है धरती फिर से क्लोज, गेट बंद। तो दो बातें यहां सीखने की है।
सीता कहती है परीक्षाएं देते देते मैं थक गई हूं, कब तक परीक्षाएं दूं? थकना नहीं है इस ब्राह्मण जीवन में। पेपर्स आएंगे, रूहानियत की शक्ति से पेपर पास करो। और दूसरा, वो जो धरती माता सीता को कहती है, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, ये लोग तुमको समझ नहीं पाएंगे, और इनसे अपेक्षा भी मत करो कि ये समझे। तो ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, ऐसा अंदर तीव्र वैराग का भाव हो। और परीक्षाएं आ रही है, पास करते करते जाना है, साक्षी होते होते जाना है। डरना नहीं, झुकना नहीं, रुकना नहीं, थकना नहीं, हारना नहीं, साथ ही उसको बनाना। और इस तरह के संकल्प ना आए, कैसे चलूं, कैसे चलूं, क्या चलूं, उसके साथ का निरंतर अनुभव करना है। ठीक है, अभी कल जो साकार मुरली चली थी उसकी कुछ बातें बता दो, रिवीजन। बहुत दिनों से मुरली रिवीजन नहीं हो रहा है, साकार वाली। चलो बताओ फटाफट, कम से कम 50 पॉइंट। क्या 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 बताया हिसाब किताब? कर्मातीत अवस्था में क्या होगा लास्ट में नरेश भाई? दुख की अनुभूति नहीं होगी, ये शरीर दुख नहीं देगा, फिक्र नहीं होगी, ये लास्ट में होगा। संडे भी कहा था दीदी से मुलाकात, दीदी के विषय में बात करते करते, दो प्रकार की आत्माएं, एक कर्म बंधनी आत्मा, एक कर्मातीत आत्मा। कर्म बंधनी आत्मा समय सेवा लिमिटेड है, कर्मातीत अर्थात किसी भी समय कहां पर भी बैठकर कितनी भी सेवा कर सकती है। जैसे दीदी का उदाहरण, स्पीड तीव्र, 1 सेकंड में हवा हो गई, स्पीड 1 सेकंड में, और ट्रांसफर, ये सब बातें थी। और कल की पॉइंट्स, एक तो ये पॉइंट है। तो कर्मातीत अवस्था अर्थात देंगे, कर्मातीत अवस्था अर्थात जिसमें शरीर से जो दुख है उसका कोई प्रभाव ना हो, कोई फर्क ना पड़े। बीमारी आएगी, ऐसी ऐसी बीमारी आएगी, आने दो, हाँ ये चालू रहेगा उसका, उसको कुछ ना कुछ तो होगा ही। शरीर कितना भी कुछ करो, क्योंकि तत्व ही तमो प्रधान है। जो भोजन निकल रहा है तत्वों से, वो तमो प्रधान नहीं है। फिर हम चलो उसको शुद्ध कर रहे, भोग लगा रहे, सब कर रहे। तो पहला तो ये पॉइंट। दूसरा, चलते फिरते याद करना है। तीसरा पॉइंट, शांति के लिए कहाँ जाना है? कहीं जाना नहीं, विघ्न तो आएंगे। और मददगार, क्या? बाप के मददगार बनना है। और कर जरासंगी की जेल इधर ही है। गांधी जी वो बेहद का, वो हद का, मैं बेहद का, वो फिरंगियों से छिड़ाता है, और मैं रावण की जंजीरों से छिड़ाता हूँ। मेयर को भी बापू कहते हैं। और हाँ, तन से भी की सेवा की, तो अभी पद भी मिल गया उनको, थोड़ा मिनिस्टर बन गए, पर उसमें दुख तो है ही। भारत को आबाद बनाने की सेवा करनी है, भारत की तन मन धन से सेवा करनी है। और इनकम टैक्स वाले माफ कर देंगे। और सौभाग्य किसका है? माताओं का है, गरीबों का। बाप है गरीब निवास, साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। और माता जी क्या कहा बाबा ने कल? हाँ, तो सच्चे सेवाधारी बाप जैसे वर्ल्ड सर्वेंट है, तुम्हें भी वर्ल्ड सर्वेंट बनना है। सच्चे सेवाधारी अर्थात जिसमें त्याग हो, जिसमें सेवा हो, जिसमें देने की भावना हो, लेने की भावना ना हो। और तो भाग्य दासी बन जाएगी। रेस करनी है, क्या? घुड़दौड़ बुद्धि की रेस। और नहीं, वो संडे नहीं, कल वाला साकार मुरली, वो संडे वाली है। सेवाधारी देने वाले हो गया। को सूर्यवंशी बनना कोई कम बात नहीं है। अच्छा, स्वस्थिति शक्तिशाली बना, देही अभिमानी बनेंगे तो फिक्र से छूट जाएंगे। और सोल कॉन्शियस से अकेला होकर बाप को याद करना है। सोल कॉन्शियस से अकेला होकर बाप को याद करो। कितना अच्छा वाक्य है। अकेले हो जाओ, भीड़ नहीं चाहिए उसको, भीड़ कम करो अंतर मन की। और शिल्पा बहन, निखिलेश भाई, आशीष भाई,
एक ही फादर को याद करना है। फॉलो मदर फादर। जो मम्मा पापा को माता पिता करते वही फॉलो फादर मदर है। और उस टीचर की याद आनी चाहिए। हाँ, दुख का अनुभव नहीं है। और सिमर, वो आज है, आज है, कल था, कल ही था। हाँ, कल ही था। सिमर सिमर सुख पाओ। कौन से अक्षर अभी के नहीं है? देही अभिमानी। और प्रभाव में नहीं आना है। ये कल था, आज आएगा। नहीं, कल वाला पूछ रहे। अच्छा, स्लोगन। फर्स्ट क्लास नेचर की ओर। नेचर की ओर अर्थात नेचर की ओर क्या होता है? नेचर की ओर में बहुत सारी चीजें। नेचर की ओर अर्थात एक होता है नेचुरल हाइजीन, उसमें होता है नेचुरोपैथी, उसमें होता है ऑर्थोपैथी, उसमें होता है हाइड्रोथेरेपी, बहुत सारी चीजें उसमें, डिटॉक्स। तो यहाँ तो ये बाहर का है, वैसे नेचर की ओर अंदर करना है। शुद्धिकरण, डिटॉक्स, सारे टॉक्सिन्स निकालने हैं अंदर के। थोड़ा उपवास करना पड़ेगा उसके लिए, तो ही टॉक्सिन्स निकलेंगे। उसमें क्या करते हैं नेचर की ओर में? वहां जाके कोई गया है क्या? कई लोग जाते हैं थेरेपी करने 10-10 दिन, 15-15 दिन, उधर जाके उधर का, फिर यहाँ आने के बाद इधर का, 4 दिन करने के बाद सिटी हॉल वापस वही। हाँ, कीचड़ में भी। हाँ, वो तो मड थेरेपी है ना, हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी, बहुत सारी चीजें उसमें होती है। तो बाप कौन सी नेचर? स्पिरिचुअल नेचर की ओर। इस टॉपिक पर हर एक को लिखना है। आज टॉपिक दे रहे हैं सबको काम के लिए, स्पिरिचुअल नेचर की ओर। उस नेचर की ओर में क्या क्या होता है, इस नेचर की ओर में क्या क्या करना है। स्पिरिचुअल नेचर की ओर, स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन, स्पिरिचुअल नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी अर्थात नेचुरल डाइट लेना। स्पिरिचुअल नेचुरोपैथी अर्थात आत्मा का जो नेचुरल नेचर है उसमें कैसे स्थित होना। वहां पर डाइटिंग की जाती है, यहाँ कौन सी डाइटिंग। वहां फास्टिंग की जाती है, यहाँ कौन सी फास्टिंग। वहां जूस थेरेपी, यहाँ जूस थेरेपी कौन सी। वहां स्प्राउटेरियन, यहाँ पर स्प्राउट थेरेपी कौन सी। वहां पर एक्सरसाइज, यहाँ एक्सरसाइज कौन सी। प्राणायाम चढ़ाते हैं बाबा, हमेशा ये शब्द बोलते हैं। सन बाथ, स्टीम बाथ, वो मसाज, यहाँ कौन सी मसाज। तो स्पिरिचुअल नेचर की ओर में कम से कम 10-12 बातें कौन कौन सी है उसके ऊपर चिंतन करने आज। और कोई पॉइंट कल की मुरली से? आज ही होमवर्क दे देते हैं। ओके, ओम शांति।